तो विपक्ष कह रहा है जब हम सत्ता में आएंगे तो हम आप पे कार्रवाई करेंगे, बीजेपी के हर एक नेता मंत्री को जेल भेजेंगे। देखिए, ऐसा है कि दिन में ख्वाब देखने पे कोई मनाही तो है नहीं, तो मीसा जी ये ख्वाब देखती रहे कि उनकी सत्ता आने वाली है। परंतु सवाल क्या है, मीसा जी का नाम पता मीसा कैसे लगा? मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, ये जो इंदिरा का काला कानून था, लोकतंत्र को एक प्रकार से स्तब्ध करने के लिए जो लाया गया था इमरजेंसी के कालखंड में, तो लालू जी और बाकी समाजवादी पृष्ठभूमि के नेताओं पर जो यातनाएं हुई, तो उसके लिए उन्होंने मीसा जी का नाम मीसा रखा। आप सोचिए, नाम से हटकर आज इंदिरा की मानसिकता पर मीसा दीदी आ गई, तो क्या सामाजिक और राजनीतिक पतन हुआ है? ये देखिए कि रामलीला वाले जो कहते थे भ्रष्टाचार हटाओ, वो आज कह रहे भ्रष्टाचार बचाओ। जो अन्ना की उंगली पकड़ते थे वो लालू के साथ खड़े। और अब देखिए, राजेश जी ने बोला इनको कि नीतीश जी पलट गए। भाई मान्यवर, एक नहीं बोला, बीजेपी बोलती सुनिए ना, मैंने सुन लिया। अरे भाई सुन लीजिए, ठीक है, जी जी जी, ये तो बीजेपी कहती थी पलटू राम, ठीक है, ठीक है, तो बीजेपी कहती थी पलटू राम, ठीक है, ठीक है। तो सुन लीजिए, अन्ना जी के लिए और सॉरी लालू जी के लिए क्या कहते थे? अरे नीतीश जी, अरे अभी चोरी कर रखी है, मायावती ने चोरी कर रखी है, सबने चोरी कर रखी है। और अगर ये अब बताइए। नहीं राजेश जी, मैंने आपके बीच में बोला। राजेश जी, मैंने बोला नहीं, नहीं, आप बोलने दीजिए भैया, ये लगातार इंटरप्ट करें, क्या तरीका है? मैंने आपके बीच में नहीं बोला। भाई नवल जी के साथ समस्या यही है, सबके बीच में इंटरप्ट करें। अच्छा, आप वैसे 15 सेकंड में रखिए। वैसे नवल जी प्रोफेसर है, परंतु स्टूडेंट से भी बदतर इनकी हरकतें हैं। देखिए, सबसे नोटिस बदतर हरकतें। आपके जैसा आदमी जिसका कोई नैतिकता नहीं है, वो क्या बोल करेगा? बकवास करने के अलावा आप करते क्या हो? विजय चौक पर खड़े हैं, देश का इस संसद पीछे है, नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक पीछे है, दिल पे हाथ रख के बोलिए, नरेंद्र मोदी को जेल भिजवाएंगी अगर सत्ता में आए? देखिए, बिल डबल माइक लगा रहा हूं। मैं डबल माइक लगाइए। मैं तो अरे आप ये दिन रात बोलते रहे कि सबको जेल भेज देंगे। आपने पूछा है क्या? जिसको जेल भेजना था उसको वित्त मंत्री बना देगा, जिसको जेल भेज 72,000 करोड़। लेकिन ये नरेंद्र मोदी को जेल भेजने का सपना पूरा हो पाएगा क्या? 1,000 करोड़। ओके ओके ओके, शांत। देखिए, सब कोई प्रवक्ता है, अपनी अपनी पार्टी की बात रखते हैं, एक दूसरे में टोका टोकी तक तो ठीक है, हस्तक्षेप थोड़ा अच्छा नहीं लगता। रहा बात जेल का, आप समझिए नवल भाई कि मीसा भारती 5 साल में पहली बार गई हैं पाटलिपुत्र। जनता ने नकारा है तो थोड़ा ऐसा वैसा बयान आ जाता है। कोर्ट, वकील, पुलिस, सरकार सब मीसा जी हो गई। जो बेल पर खुद है, बहुत सारे परिवार के सदस्य, वो दूसरों को जेल भेज रहे हैं। एक सवाल आता है कि जो जेल में है क्या सरकार ने भेजा? नहीं। केजरीवाल जी को जेल, हेमंत सोरेन को जेल, जो पश्चिम बंगाल में जो लोग घोटाले में जेल हैं, उनको सबको अदालतों ने जेल। ये पॉइंट बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। अदालतों ने, उच्चतम हाईकोर्ट में, देखिए अब मैं राजेश गुप्ता, आपकी बारी है। इनको बेल भी मिली है, संजय जी को शराब घोटाले में बेल भी मिली है। राजेश जी सारी बातें एक तरफ, देखिए भ्रष्टाचार सरकार ने नहीं किया सर, यू मेड योर पॉइंट सर। देखिए, भ्रष्टाचार एक मुद्दा इस देश के लिए है, इस देश की युवा पीढ़ी के लिए मुद्दा है भ्रष्टाचार। आप बार बार एक बात कह रहे हैं कि देखिए भ्रष्टाचार, हम अभी हाईकोर्ट का ऑर्डर आया, हाईकोर्ट के ऑर्डर ने बोला, जिन्होंने केस डायरी देखी, उन्होंने बोला ये केस सेंट्रल गवर्नमेंट और अरविंद केजरीवाल के बीच में नहीं है, ईडी और केजरीवाल के बीच में है। उन्होंने बोला सबूत है, कई चीजों के साक्ष्य हैं, उसके आधार पर ही गिरफ्तारी हुई है। क्या आपको लगता नहीं है कि इतनी सब चीजें आने के बाद ढकता क्या है ढकाने को, छुपता क्या है छुपाने को? देखो अमीश भाई, ये बिल्कुल सेम ऑब्जर्वेशंस हाई कोर्ट ने संजय सिंह जी के बारे में दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको नहीं माना। अब हाई कोर्ट ने जो कहा है, हम तो न्यायालय का यकीन भी करते हैं और उसका सम्मान करते हैं। हम कोई भाजपा तो है नहीं कि न्यायालय ने कहा, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार को ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार है, इन्होंने छीन लिया, छीना ना, कोर्ट वहां पे जाके संसद के अंदर कानून बना दिया। न्यायालय कह रहा है कि ईसी के अंदर प्राइम मिनिस्टर होंगे, एक सीजीआई होंगे, विपक्षी नेता होंगे, इन्होंने बदल दिया। इन्होंने कहा नहीं, चीफ जस्टिस नहीं होंगे, क्योंकि चीफ जस्टिस पर इनको यकीन नहीं है। इन्होंने क्या करा, एक यूनियन के नेता होंगे। एक मिनट सजाद, अब एक बात आती है, बड़े सीरियस नोट पे मैं एक बात कह रहा हूं सर। आपने कहा कि न्यायालय ही हमेशा सजा देता है। करुणानिधि जी को उठाया गया, बड़ा काला दिन था, है ना। बदले में जयललिता जी को उठा लिया गया, अमित शाह जी को उठाया गया, करा ना। अमित शाह जी ने क्या करा, जिन्होंने उठवाया था क्या करा था सर, चिदम्बरम जी को उठवा लिया। क्या एक स्वस्थ लोकतंत्र में ये सब कुछ होना चाहिए? आज यही सवाल है, आज यही सवाल है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत सीरियस। अगर हमारे साथ गलत हो रहा है,
अगर आप भी कुछ के साथ गलत करोगे, जिंदगी भर तो कोई नहीं रहेगा मेरे दोस्त, कल को कोई और निजाम आएगा, कल को वो तुम्हारे साथ। लेकिन ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। लेकिन जवाब आएगा। लेकिन एक फैक्ट गलत करता है। अब आपने बोला, देखिए इन्होंने बोला कि अमित शाह को अरेस्ट किया, उठा लिया, आपने इन्होंने शब्द बोला, मतलब अरेस्ट किया, जयललिता जी को अरेस्ट किया, करुणानिधि जी को अरेस्ट किया, लेकिन जिसको अरेस्ट किया, लालू प्रसाद यादव को अरेस्ट किया, लेकिन जिसको अरेस्ट किया उस सबने इस्तीफा दिया था भाई। लाल कृष्ण आडवाणी ने इसी सदन के अंदर आके बोला था, घोषणा करी थी कि मैं इस्तीफा देता हूं। मदन लाल खुराना ने हवाला में नाम आया था, कहा मैं इस्तीफा देता हूं नैतिकता के आधार पर। लेकिन आज वो उस नैतिकता को भी शायद सवाल अपने आप से पूछने पड़ेंगे कि वो किस पिंजरे में बंद है। आप मुझे बताइए कि आम आदमी पार्टी के मुखिया का इस्तीफा कौन मांग रहा है? आपके मंत्री कैबिनेट के मांग रहे हैं भाई। आप हमें छोड़ दीजिए जवाब देना। आपने यह पैमाना लगाया था ना कि आरोप लगते ही इस्तीफा होगा। आपने तो पंजाब में जब केवल केस हुआ था, तब कोई एफआईआर भी नहीं हुई थी, तब उनका इस्तीफा ले लिया, परंतु आपके मुखिया के लिए अलग क्यों? राजेश गुप्ता जी का जवाब। आप विधायक है आम आदमी पार्टी के, ईडी का छापा मारा, वो आज दबाव में आए, उनको परेशान करा, उन्होंने इस्तीफा मांग लिया। तो आप अपनी फाइनेंस मिनिस्टर के हस्बैंड जो कह रहे हैं कि भाई अगर ये दोबारा तीसरी बार जीत गए तो देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, तो आप किसका इस्तीफा ले लोगे उसके ऊपर? ऐसा है, आप ले लोगे उसके ऊपर इस्तीफा? मुझे लगता है कि आप मुझे बताओ, हमारे देश में, एक सेकंड, ये हमारे देश में लोकतंत्र है राजेश भाई। हो सकता है कि मैं कुछ सोचता हूं, मेरी धर्मपत्नी कुछ और सोचती हो, आप कुछ और सोचते हैं, आपकी धर्मपत्नी कुछ और सोचती हो। लोकतंत्र के अंदर ये लिबर्टी होती है, इसी को लोकतंत्र कहते हैं। और आप कहते हैं हम लोकतंत्र को जीवित करना चाहते हैं, तो हम क्या मैसेज देना चाहते हैं कि जो वाइफ सोचे वही हस्बैंड सोचे, और जो हस्बैंड सोचे वही वाइफ सोचे। दोनों के अलग अलग व्यू हो सकते हैं, और दोनों के अलग अलग व्यूज हो सकते हैं। एक वाक्य में जवाब, एक वाक्य में बोलिए। देखिए, वैसे राजेश जी की बातों का बुरा नहीं मानता, मुझे पता है दिल से अच्छे व्यक्ति, मेरे बड़े भाई की तरह है। परंतु आपने कहा ना कि फाइनेंस मिनिस्टर के हस्बैंड ने कुछ कहा, कम से कम हमने अपने बच्चों की झूठी सौगंध खाकर ये नहीं कहा कि कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाएंगे, और आज उन बच्चों के साथ आंख में आप कैसे मिलाते होंगे? हमने कम से कम ये नहीं कहा। जवाब बात में जुमला बोल के सरकार में बोल देते हो जुमला है, तुम बात में जुमला बोल देते हो। तुम देश की कसम खा के, मिट्टी कसम खा के, नोटबंदी में कहा था, नोटबंदी में कहा था, बच्चों की कसम खा ली, चौराहे पे बुला लेना कहा था नोटबंदी में। अच्छा राजेश जी, कोर्ट का वर्डिक्ट था ना, कोर्ट ने कहा ना कि 98% पैसा अगर अंदर आ गया तो काला धन कहाँ गया? कोर्ट ने कहा है ना, ये कोर्ट ने क्या कहा। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि आजकल मैं आता हूं आपके पास, हमारे साथ सत्य प्रकाश मिश्रा जी हैं। मिश्रा जी, आजकल टकाटक गरीबी खत्म हो रही है, आपको पता है कि नहीं पता है? ये देखिए, एक चीज समझिए, ये बोला गया है भाई, राहुल जी ने कहा है। हास्यास्पद बातें वो राहुल जी कभी कभी करते हैं, और राहुल जी इसके लिए बड़े मशहूर हैं। हम उस मुद्दे पे आते हैं फिर से लौट कर कि क्या देश में नैतिकता का सवाल नष्ट कर दिया है राहुल गांधी और उनकी 27 पार्टियां जो सब मिले हुए थी जी वाले लोगों ने? क्या भ्रष्टाचार पर राहुल गांधी जी का आज कोई मानदंड नहीं है कि जो शीला दीक्षित को 1600 करोड़ का घोटालेबाज बता करके सत्ता में आए, आज उनका कोई मानदंड नहीं बचा है कि जेल में बैठे हैं तो कांग्रेस को तो छोड़ देना चाहिए केजरीवाल जी का साथ? क्या कोई मानदंड नहीं बचा कि 14 मंत्रियों का पोस्टर बनाकर मिस्टर केजरीवाल जंतर मंतर पर 16 दिन के भूख हड़ताल पर बैठे कि इनको गिरफ्तार करो, इनसे पूछताछ करो, ये भ्रष्ट मंत्री आपके सरकार में? क्या आज कोई मानदंड नहीं? सवाल नैतिकता का है, सवाल इस बात का है, देश रहेगा, लोकतंत्र रहेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, मिश्रा जी, करप्शन नहीं रहना मिश्रा जी, ये सारा ज्ञान मिश्रा जी, मिश्रा जी सुनो राजेश जी आम आदमी पार्टी के, हो सकता है केजरीवाल से अच्छे सवाल उनको मौका मिल जाए। मिश्रा जी, केजरीवाल 2022 के अंदर जब नीतीश कुमार जी अरविंद केजरीवाल जी के घर बार आ रहे थे, जब हमारे सवाल पे भाई, तब दिक्कत नहीं थी तुम्हें, तब दिक्कत नहीं थी, तब काम नहीं कर रहा था। जवाब ये बढ़िया सवाल है भाई, ये है बढ़िया सवाल, तालियां इस पर। ओके। नीतीश जी ने हमेशा कहा मेरा भ्रष्टाचार खूब बजा रही है वो राजीव भाई। शहजाद पूनावाला, क्या आपको लगता है बंगाल के अंदर जिस तरह की बात की गई वो भी राजनीति का हिस्सा है, जिसमें धमकाया गया बकायदा वोटर्स? वही तो सवाल है ना कि ये मोहब्बत की दुकान है या ये मीसा भारती से लेकर जो इनके टीएमसी के नेता है, ये धमकी की दुकान है, क्योंकि कोई ना कोई धमकी देता है। और बाकी देखिए, केवल धमकी देने की बात नहीं है। आज क्या कहा है कांग्रेस के लोगों ने? कांग्रेस के लोग कहते हैं कि हम शक्ति का विरोध करेंगे, जो हिंदू धर्म में शक्ति है उसका विरोध करेंगे। इनके आरजेडी के नेता ने कहा है कि रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड है, राम मंदिर गुलामी की निशानी है। यह आम आदमी पार्टी ने कहा है कि नानी ने कहा है कि मंदिर में नहीं जाना है। ये सभी लोग, कभी युवा शक्ति, कभी जनशक्ति और कभी सनातन शक्ति
पार्टी को गाली देते हैं। संजय निषाद जी जो कहते हैं जवाब क्या खीर खाने से बच्चे होते मैं हैं, जवाब देता उनको आपने अपनी पार्टी में क्योंकि रखा हुआ है। सनातन की बात मैं हो रही पूरी है, बात करूं, मैं आपसे पूरी सवाल बात- आपसे सवाल पूछ रहा हूं, राजेश भाई आप ही से सवाल पूछ रहा हूं। सनातन की बात हो रही है, प्रधानमंत्री मोदी ने बोला कि नवरात्र के महीने में, नवरात्र के दिनों में खास तौर पर मछली का वीडियो दिखाना, उसको डालना, ये चिढ़ाने वाली बात है। ये मुगल भी ऐसे ही करते थे। अच्छा, मैंने एक संजय निषाद जी के लिए कह दिया, एक जार राजभर जी के लिए कह देता हूं, वो भी आपके सहयोगी हैं, जो कहते थे बंदरों ने किसके लिए लड़ा, बंदरों को ना मकान मिला ना खाना मिला, बंदरों को क्या फायदा हुआ, राम की लड़ाई थी वो तो, है ना, ये इन्होंने कहा। दिनेश शर्मा जी जो आप ही के पार्टी के उप मुख्यमंत्री यूपी के, जिन्होंने कहा सीता माता तो टेस्ट ट्यूब बेबी है, उन्होंने ही कहा, मैंने तो नहीं कहा, ठीक है ना। जब ऐसे लोग आपकी पार्टी के अंदर हैं, आप ही की पार्टी के एमएलए कहते हैं कि हनुमान जी तो जाट थे, दूसरे कहते हैं आपके एमएलसी नहीं वो तो मुस्लिम थे, ये सब लोग आपकी पार्टी में सर ऑन रिकॉर्ड है, ये बच्चे देख सकते हैं लिख के। आपने सर जो सवाल करा, देखिए मैं आपके सामने कह सकता हूं, हम लोग प्याज भी नहीं खाते, ठीक है। मेरा यह मानना है कि ऐसा कोई भी काम, मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था, ऐसा कोई भी काम किसी नेता को कम से कम कभी नहीं करना चाहिए कि किसी को कोई दुख हो, किसी भी धर्म के। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, क्योंकि ये हमारी जिम्मेवारी है। मुगल से कैसे जोड़ा प्रधानमंत्री मोदी ने, देखिए, फिर मैं आपसे बात जवाब लूंगा प्रोफेसर साहब इसका। देखिए, मुगल भी तो वही करते थे ना, केवल मंदिर तोड़ते नहीं थे, परंतु जिस प्रकार से वो सनातन का अपमान करने के लिए उसको सीढ़ियों पर तामीर करते थे ताकि उसके ऊपर चलकर जाया जा सके। और मैं इनसे पूछा जाता हूं, इन्होंने मटन मांस मछली तो छोड़ दीजिए, इन्होंने तो गौ माता का चारा भी खा लिया है। ये तो गौ माता और एक लास्ट वाक्य, मैं जो भी आपने नाम लिया ना, मैं सबका खंडन करता हूं। आप अरविंद केजरीवाल का खंडन कीजिए, उन्होंने कहा, नानी ने कहा था कि बाबरी को तोड़कर बनाई गई है, कभी नहीं जाना, बोलिए खंडन कीजिए। मैंने सबका खंडन किया, आप खंडन कीजिए, आप खंडन कीजिए। केजरीवाल इस देश के वो मुख्यमंत्री है जो सबसे ज्यादा बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पे लेकर मनीष सिसोदिया कहते थे, मनीष सिसोदिया कहते थे वहां पे यूनिवर्सिटी बना दो। प्रोफेसर साहब की बारी है, प्रोफेसर साहब की बारी है, प्रोफेसर साहब ये कह रहे उन्होंने कहा चारा खा गए। अरे भाई तुमने, अरे लालू इतना प्यारा नजर आ रहा है कि चारा भी नहीं नजर आ रहा, बताइए। लालू प्यारा तो नहीं दिखे। ठीक है, अब आगे ओके, जवाब। जो लोग पूरे नवल किशोर जी पर ये वीडियो डालने की आवश्यकता क्या थी? सावन में मांस और नवरात्रों में मछली, देखिए ये देश की संस्कृति तो है नहीं। भी जा चुका है कि आपका बुद्धि टेस्टिंग था, लेकिन सही बात यह है कि जो देश में एक एक जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी भाईचारा छोड़ है, दूसरे के विषय में दुष्प्रचार करने के लिए जाननी आती है। आज के डेट में गली का एक एक लोग जान रहा है कि ये चंदा चोर है। चंदा चोर में भी एजेंसियों का इस्तेमाल किया है। ये सर्टिफाइड चोर बोल रहे, दूसरों को चोर। लेकिन ये आपका आईक्यू टेस्ट करने के लिए डाला गया था, आपका आईक्यू टेस्ट करने के लिए वीडियो डाला गया था। पूरे देश में चोर मौसेरी भाई भाजपा के पास, आपका आईक्यू टेस्ट करने के लिए डाला गया था। पता चल गया ना, एक एक करके इनसे पूछिए कि नवल किशोर जी, क्या श्रावण में आप मटन खाते हैं? क्या आप खुद खाते हैं? क्या अरे आप खुद खाते हैं? क्या बताइए, अपने नेता को डिफेंड नहीं कर पा रहा। आईक्यू अपना चेक कीजिए, अपना आईक्यू चेक कर लीजिए, अपना आईक्यू चेक कर लीजिए। आप बताइए कि 17 साल में कितना नौकरी दिए बिहार में, मुद्दे पे बात कीजिए। अच्छा, आप बता दीजिए 17 महीने में 5 लाख नौकरी 17 साल की सरकार ने कितना दिया? नौकरी दी, आप लालू जी की 15 साल की सरकार ने कितना दिया? मतलब कि अपना बेटा बोल रहा है कि बाप जो नहीं कर पाया वो मैंने कर दिया। बताइए ना, क्या ये जो प्रधानमंत्री मोदी ने, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने ये बात बोली, इसके मायने क्या है? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी का एक स्पष्ट संदेश है कि अगर आप किसी को नवरात्र में, सावन में और किसी ऐसे महीने में, पाक महीने में भारत की संस्कृति को चिढ़ाएंगे, तो एक नेता का, राष्ट्र नेता का दायित्व बनता है कि उसके खिलाफ वो जवाब दे। रही बात तेजस्वी यादव जी किसका आईक्यू चेक कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, उनका मसला है। उनकी पार्टी का कितना आईक्यू है बिहार जानता है और देश जानता है। आइए, एक ऐसे मौके पर लोकतंत्र में 2024 का चुनाव है जो सबसे बड़ा चीज है कि राष्ट्र एक ऐसे मजबूत नेता के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है कि भारत में जब दुनिया को कोरोना के समय वैक्सीन की जरूरत पड़ी तो पूरी दुनिया को बचाया, पैरासीटामोल तक दिया और वैक्सीन भेजा। वो भारत है आज के दिन में, वो भारत नहीं है कि भारत कुछ बनाने के लायक नहीं। ठीक है, अच्छा, ऑन अ लाइटर नोट, अच्छा, आप सब चुनाव के माहौल के अंदर फिल्म वगैरह देख पाते हैं कि नहीं देख पाते? फिल्म वगैरह देख पाते हैं कि नहीं देख पाते चुनाव के माहौल? तो जनता को सीधा ही देख, अभी तो जनता को देख रहे हैं। मैंने एक देखी है, कौन सी? चोर मचाए शोर। ये इसमें भी आप राजनीति को लेके आ गए। लेकिन चोर चोर मौसेरा भाई, चलिए देखिए, ऐसा 9वीं फेल आईक्यू टेस्ट ले रहा है। अब बताइए 9वीं चलिए, लेकिन मेरा आप लोगों से अनुरोध है, आप सबसे भी और आप सबसे भी, अभी एक फिल्म आई है बड़े मियाँ छोटे मियाँ, मौका मिले तो देखिए, सुना है बहुत अच्छी है,
सुना है बहुत अच्छी है, बड़े मियाँ छोटे मियाँ आके देख के आइए, एक फिल्म आई है, और भी बड़ी सारी फिल्म अवेलेबल है, तो OTT प्लेटफॉर्म पे वो देखिए, कि कम से कम थोड़ा ठंडा ठंडा कूल कूल रहे इस गर्मी के मौसम के अंदर।